अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो व्लॉग के स्टार्ट में ही आप सबको बताना चाहूँगी कि आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप सबको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट में आपने बताना है। अभी ऐसी बातें नहीं बोले, नहीं अभी और भी चल रहा है काम, अभी 10 किलो और जाएगा, चल रहा है इसका। जी नहीं, कोई अब इतना भी पापा ऐसा नहीं था, मैं आपके साथ कौन सा घूमती थी बाइक पे। हाँ। अच्छा, लाइट बैंक का ये तो सेफ है वैसे बहुत। इतना भी टूट गया रहे। अभी केले जाएंगे ना, वहाँ से भी ब्लू लगवा देंगे, वो करवा देगा सब फ्रेम में सही। फ्रेम चेंज करा देता मैं तो। जरूरत है तो करा लें। नहीं, ज़रूरत तो चश्मे की रहती है। जी भाई, तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं एटीएम जा रहा हूँ, तुम चलोगी क्या? तो मैंने कहा जी पापा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं वो भी कर लूँगी, आप मुझे ले चलें। पापा के साथ मैं आ गई थी और अभी हम ये पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। पापा अंदर गए हैं एटीएम में और मैं यहाँ खड़े होकर उनका वेट कर रही हूँ। और जैसे कि आप सब पाकिस्तान से हैं तो आप सबको पता होगा कि जो देसी पेरेंट्स होते हैं, देसी भाई होते हैं ना, तो उन सब की एक आदत होती है कि उनके साथ अगर उनकी वालदा हों या बहन हो, जो भी हों या वाइफ़ हों, तो वो पेट्रोल पंप पे उनको लेकर नहीं जाते, बल्कि वो साइड पे खड़ा कर देते हैं कि तुम यहाँ रुको ज़रा, मैं अभी पेट्रोल भरवा के आया हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ, पापा ने मुझे यहाँ साइड पे खड़ा किया हुआ है, वो खुद गए हैं एटीएम में। अभी जो मैंने आपसे बात शेयर की ना कि जो भी होता है ना वो पेट्रोल पंप पे लेडीज़ को नहीं लेके जाता, तो ये मैंने अक्सर देखा है कि पेट्रोल पंप पे एक कॉर्नर पे एक साइड पे बहुत सारी लेडीज़ खड़ी होती हैं और उनके जो भी साथ में जेंट्स होते हैं ना, वो जाके पेट्रोल जो है ना वो फिल करा रहे होते हैं। वजह शायद ये होती है कि बहुत रश होता है पेट्रोल पंप पे और हर तरह के लोग होते हैं, तो शायद इसी वजह से वो मुनासिब नहीं समझते अपनी फैमिली को साथ लेके जाना। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में ये बताइए कि जब आपके भाई या पापा या हस्बैंड कभी भी इस तरह से पेट्रोल पंप जाते हैं और बाइक पे होते हैं आप उनके साथ, तो क्या आपको भी वो इसी तरह से कॉर्नर पे खड़े कर देते हैं या आप उनके साथ फिर पेट्रोल पंप तक जाती हैं और पेट्रोल फिल कराती हैं? खैर, मेरे पापा आ चुके हैं और अब मैं उनके साथ जा रही हूँ अपने काम से। पापा का काम तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ अपने काम से। मुझे जाना था मार्केट और मुझे कुछ बैंक से काम था, कुछ बैंक से मालूमात लेनी थी, उस हवाले से मुझे जाना था पापा के साथ। और मार्केट जाना था, मुझे ट्राइपॉड लेना था, तो बस इसी सिलसिले में मैंने पापा से कहा कि चले मैं आपके साथ चलती हूँ, और मैं कैसे ये मौका हाथ से जाने देती कि वो मुझे बाइक पे लेके जा रहे हों और मैं ना जाऊँ। तो जितना मुझे पसंद है ना बाइक पे जाना, ये सब आप सबको मैं कितनी दफ़ा व्लॉग में बताती रही हूँ। और वो तो मेरे मियाँ के पास बाइक है नहीं और ना ही उनको बाइक चलानी आती है, वरना तो शायद मैं उनके साथ बाइक पे ही सब जगह घूम रही होती। और अभी मैं आ गई हूँ बैंक, यहाँ से थोड़ा बहुत काम करके फिर मैं निकल गई थी अपने ट्राइपॉड के सिलसिले में, लेकिन ट्राइपॉड मुझे मिला नहीं क्योंकि जहाँ से मैंने लिया था ना पहले, वो शॉप बंद थी। और मैं इस वजह से दूसरा ले रही थी कि वो वाला मैं अपने घर पे ही रखूँगी और ये वाला एहतियातन मैं मम्मा के घर पे रख लेती कि मुझे बार बार अपने साथ लाना नहीं पड़ता। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं ठंडी ठंडी हवा में पापा के साथ बाइक पे हूँ। मुझे कोई बड़ा ही मज़ा आ रहा है, आज मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ पापा के साथ इस तरह से। और हम लोग किस तरह से बातें करते हुए आए हैं और बातें ही करते हुए जा रहे हैं, ये तो आपने ब्लॉग के स्टार्ट में ही देख लिया था कि किस तरह से पापा मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जी भाई, तो अब आते हैं मेन बात की तरफ। मेन बात यह है कि मेरा है आज चीट डे, तो पापा ने सोचा कि यहाँ से कुछ फ्राइज़ ले लेते हैं, तो फ्राइज़ लेके मैं आ गई थी घर। लेकिन मेरा आज मूड हो रहा था कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कोल्ड ड्रिंक मैंने छोड़ी भी, आप सब जानते हैं। तो बस मैं शॉप पर आई थी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, और यहाँ से मैं कोल्ड ड्रिंक चेक कर रही हूँ कि ठंडी कौन सी है, लेकिन ना ठंडी कोई भी नहीं थी, पता नहीं क्यों कोई भी ठंडी नहीं रखी हुई थी इन्होंने। तो खैर मैंने बस यहाँ से ली पेप्सी, और अभी मैं इसको लेके जाऊँगी घर पे और फ्राइज़ के साथ मैं पेप्सी पीने वाली हूँ आज। मम्मा, कहाँ है मम्मा? सो रही हैं क्या? तबीयत सही? खैर, जब मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद घर आई हूँ तो मम्मा मुझे कहीं सामने नज़र नहीं आई, और मैंने घर में एंटर होते ही पूछा बहन से कि मम्मा किधर हैं? और ये आदत अभी से नहीं है बल्कि बचपन से है। स्कूल से आएँ या कहीं से भी आएँ तो सबसे पहले मम्मा की शक्ल नज़र आनी चाहिए, वरना हर कोई यही पूछता है मम्मा किधर है, मम्मा किधर है।
यहाँ तक कि जब मेरे पापा कभी घर आते हैं और मम्मा उनको सामने नज़र ना आए तो वो भी पूछते हैं कि मम्मा किधर हैं। और मेरे ख़्याल से सिर्फ़ हमारी फ़ैमिली में ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा होता है। और जब मेरी शादी हुई थी मैंने अपने हस्बैंड को देखा, वो घर आते थे और कभी होता था कि अम्मी मेरे साथ नहीं होती थी घर पे, वो मेरी जेठानी के यहाँ होती थी, तो वो मुझसे फ़ौरन पूछते थे कि अम्मी किधर हैं। जी भाई, तो मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ लेकिन मेरा बचपना कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ रह रही हूँ और मैं हर चीज़ उनके साथ खाती-पीती हूँ, एन्जॉय करती हूँ। तो वही मेरा बचपना तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आज था मेरा चीट डे और काफ़ी दिनों के बाद था, कोई 20 दिन के बाद मैं आज चीट डे कर रही हूँ अपना। तो मैं यहाँ शॉप पर आई थी और मैंने सोचा कि मैं पूरी शॉप ख़रीद लेती हूँ। लेकिन ख़ैर ऐसा तो पॉसिबल नहीं था और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं या मैं खाती रही हूँ बचपन में, वो सब मैंने यहाँ से ले ली हैं। और ये सारे मज़े मैं अपने मैके आके ही पूरे करती हूँ और आप सबको पता है कि मैं अपने ससुराल में तो सिर्फ़ घर में ही रहती हूँ, वरना तो सिर्फ़ किसी काम से ही बाहर निकलना होता है मेरा। सकीना ये तीन तीन चटपट और निकालो। उनके घर में खाना भी खाए। जी भाई, तो मेरे साथ मेरा पूरा घर चीट डे मना रहा होता है और मैं सब कुछ खाती हूँ चीट डे में, बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ, लेकिन हर चीज़ मैं थोड़ी-थोड़ी खाती हूँ क्योंकि अब मुझे ज़्यादा खाने की आदत ही नहीं रही है और मम्मा ने शकरकंदी बॉयल करने के लिए रखी थी और वो भी मैं नहीं खा सकती आम दिनों में ज़्यादा, तो इसलिए वो मम्मा ने आज बॉयल करने को रखी है और अभी वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, पहले आप ये देखें। अच्छा, जो ये वाले पापड़ हैं ना, भाई मैं पापड़ ही कहती हूँ इनको। हमने बचपन में बहुत खाए हैं, 1 रुपए में 1 मिलते थे और इसके साथ ना एक और आते थे, उनका नाम था वहड़े। तो जिसकी मेमोरी हो ना इनके साथ मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो वहड़े भी हम बहुत शौक से खाते थे, अभी वो आते हैं लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं देखे। लेकिन ये चटपट जो है ना, ये मैंने काफ़ी खाए हैं और मैं खाती रही हूँ बड़े होने के बाद भी। ये बहुत खाए हमने, वहड़े बहुत खाए हैं और ये एक चाइना स्टिक के नाम से आते थे। तो ये भी हम थोड़े से बड़े हो गए थे तब हम ये खाते थे। 1 रुपए में हम लेते थे, अब देखें 5 रुपए वाले ये सारे पैकेट हैं और हम लोगों को आज भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं और सारी जो मेमोरीज़ है ना हमारी बचपन की वो रिकॉल हो जाती हैं। जेली वगैरह हमने इतनी नहीं खाई बचपन में, चीटोज़ भी खाए हैं बहुत, लेकिन जो ये हमने जितने खाए ना और कोई हमने इस तरह के स्नैक नहीं खाए। कोकोमो है, कपकेक्स तो खैर बाद में आए हैं और फ्रेश अप हो गई और फॉरएवर हो गई। मुझे फ्रेश अप बहुत पसंद थी, डिंग डोंग फ्रेश अप, लेकिन मैं ना ये वाली मुझे ये बहुत पसंद है। काफ़ी सालों से ना मैं ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में फ्रेश अप ले रही हूँ, वरना मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर किसी चीज़ का भी पसंद ही नहीं आता सिवाय फ्रेश अप के। तो ये मुझे पता चला कि कोई अच्छी है और कोई नई चॉकलेट है, 5 रुपीज़ में 1 मिलेगी ये आपको। तो मैं ये ना खा के देखती हूँ, बल्कि नहीं अभी नहीं, चले मैंने खोल लिया तो मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये देखें, तो ये सारी चीज़ें ना देख के बस हमारे बचपन की बातें और यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम लोग, मतलब हमारे लिए ना दुनिया भर की नेमत यही होती थी कि चीज़ की दुकान पे चले जाएं और वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले लें, और या कभी पैसे ज़्यादा होते थे तो फिर वो दिन हमारे लिए ईद से बढ़ के नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें बचपन में ही रहती हैं, बाद में ये सब चीज़ें इसी तरह से याद की जाती हैं देख के। और ये हैं बीन्स, बंटी हैं ये, किसको पता है इनके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें, अभी मैं चाय के साथ एंजॉय करने वाली हूँ चटपट अपने फेवरेट पापड़। चाट मसाला नहीं डालोगी? मुझे तो ये ऐसी अच्छी लगती है, स्वीट पोटैटो। खैर अभी ना मैं अपनी बहन से ऑयलिंग करवा रही हूँ
और ये मेरे ऑयल लगा देगी। साथ में मेरा भाई मेरे बराबर में बैठा हुआ है, वो मुझसे कह रहा है कि मैंने जो है ना आपके सर की मालिश करनी है। तो दोनों ने बारियां लगाई हुई हैं, एक के बाद एक जो है ना वो मालिश करेगा। और मुझे इतना सुकून मिलता है जब मैं सर पे इस तरह से ऑयल लगवाती हूँ अपनी मम्मा से या बहन से, तो मुझे बड़ा कोई सुकून मिलता है। और मैं कहती हूँ ठीक है फिर तुम भी मालिश कर लेना मेरे सर की, तुम भी मालिश कर लेना, जिसको दिल चाहे मालिश कर लेना। और माशाल्लाह से मेरा भाई 12 साल का है, लेकिन इस कदर शरारती है कि इसको काम में लगाना पड़ता है या बातों में उलझाना पड़ता है तो कहीं जाके सुकून से बैठता है, वरना ये हर वक्त कोई ना कोई शरारत करता है। जी तो ये है मेरे इकलौते और सबसे छोटे और लाडले भाई। और मम्मा इसको समझा रही हैं कि ऐसे करो, ऐसे दबाओ सर को, तो ये वही कर रहा है जो मम्मा कह रही हैं। अभी देखिएगा, मैं इससे कहूँगी कि मेरे बाल बांधो जिस तरह से मैं बांधती हूँ, तो फिर देखिएगा कि इसका क्या रिएक्शन होता है। भाई की देखो तो मुझे आती नहीं है, मुझे आती नहीं है। कैसे बांधते? बांध के ट्राई तो करो। कैसे वो पड़ा ऊपर बात से कैसे लगा? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए आप सब तैयार रहिएगा। ये क्या कर रहे हो? छुट्टियाँ फिर भी अच्छा चलो मुझे वो कैचर बना दो मेरे से। वही वाले यार, तुम लोग कैसे करते हो? ये कैचर लगा रहे हो? ये देखो, देखिएगा। ये देखिएगा आप मेरे भाई ने मेरे क्या बांध दिए? चुटिया बांध दी है। कैचर लगा दो जैसे मैं नहीं बांधती हूँ अपने बाल ऊपर करके। बस देखो तुम्हारी शर्ट का ना बटन टूट रहा है, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है। देखो देखो वीडियो में भी आ रहा है, ये वीडियो में। हाँ सही। तुम किस चीज़ से मालिश कर रहे हो? पॉन्ड्स के लोशन दिखाओ, लोशन दिखाओ। थोड़ा सा और दूँ? हाँ दे दो, नीचे लाओ, की हाथ तरफ दो। लगाऊंगा। गिर जा। आया? नहीं ना। ओह तो बहुत सा नहीं, बस इसको अपने हाथ में मिक्स ऐसे, हाँ इसको अपने हाथ में लगाओ पूरा, और उसके बाद लगाना। ये वाकई तुम्हारे हाथ में तो जादू है। जी भाई तो मेरा भाई इस कदर शरारतें कर रहा है आजकल के, ना ही स्कूल जा रहा है ना कोई ख़ास पढ़ाई है करने को। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसके बाद सिर्फ खेलता रहता है या सिर्फ और सिर्फ शरारतें करता रहेगा, बहनों को तंग करेगा। तो इसको लगाया मैंने फिर काम पे। 780 आपके पास चेंज है 1000 का? जी तो अभी मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी किंग ब्रोस से, और क्या मंगवाया है ये मैं आपको ऊपर लेके जाके ही दिखाती हूँ। बस चेक करो, 3 बॉक्सेस हैं। मम्मा ये आ गया हमारा फूड। वैसे सही टाइम पे डिलीवर कर देते हैं। अब बस वहीं रुको, पापा को खाना देकर आना है। मम्मा पापा को क्लब सैंडविच का भी एक पीस रख दें। अच्छा पप्पा को भिजवा रही हूँ। जी तो मैंने किंग ब्रोस्ट से मंगवाया है 2 जिंगर बर्गर और 1 क्लब सैंडविच। वैसे तो कोई इरादा नहीं था यहाँ से कुछ भी मंगवाने का, लेकिन हमारा इरादा था दोपहर में यहाँ पे लंच करने का। कज़न्स के साथ प्रोग्राम सेट था, लेकिन वही प्रॉब्लम के लास्ट टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले 1 महीने से आप सबसे कह रही हूँ कि कज़न्स के साथ प्रोग्राम सेट है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन अभी तक हम जा ही नहीं पा रहे। तो बस मैंने मंगवा लिया था और ये भी सोचा क्या चीट डे है, थोड़ा बहुत खा लूँगी। और हर चीज़ मैं खा ज़रूर रही हूँ, जो चीज़ें मैंने आज आपको दिखाई हैं ब्लॉग में, लेकिन हर चीज़ मैं थोड़ी थोड़ी खा रही हूँ क्योंकि मुझसे ज़्यादा अब चीज़ें खाई भी नहीं जाती। और मम्मा ने बनाई थी आज रात के खाने के लिए मज़ेदार सी बिरयानी। कभी कभी बिरयानी भी खानी चाहिए ऐसे। मुझे आधा जिंगर दे दें। जी भाई तो ये सब कुछ खाने पीने के बाद अभी हमने जाना है आइसक्रीम खाने के लिए, और आइसक्रीम खाने के लिए हमने कहाँ जाना है ये तो मैं आप सबको अपने साथ लेके जाऊंगी, और हम लोग सब साथ निकलेंगे। ये देखें मेरा सारा सामान है जो कि मैं अभी घर जाते हुए लेके जा रही हूँ, और ये अंडे भी मैं यहीं से लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ना लगता है कि अच्छे मिल जाते हैं, तो बस जब ख़त्म होने लगते हैं तो मैं यहाँ से लेके चली जाती हूँ। तो अभी बस हम निकल रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में हूँ, साथ में मेरे साथ मेरा भाई बैठेगा और मम्मा पापा अपनी गाड़ी पे हैं, मेरी बहनें मम्मा पापा के साथ हैं। तो हम जा रहे हैं, रास्ते में हमने अभी आइसक्रीम खानी है रुक के। और बस टेंशन ये थी कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की टाइमिंग जो है ना 10 बजे की है, तो हम जो है ना अभी 10 बजे के बाद ही निकल रहे हैं। 10:30 बजे अभी हम निकल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आइसक्रीम पार्लर बंद हो चुके हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये मम्मा पापा भी निकल रहे हैं हमारे साथ ही, और हम दोनों सब साथ ही जा रहे हैं आज आइसक्रीम खाने के लिए। भाई अचानक के प्रोग्राम्स ही सही रहते हैं, वरना जितना मर्जी प्लान कर लो कुछ नहीं हो पाता।
बाल पास्ता तुम्हें कौन सी लेनी है? पिस्ता, तुम्हें पिस्ता 3 पिस्ता हो गए, 3 पिस्ता और 2 कुल्फा ले लेते जी। तो अभी हम आए हैं शाह फैसल वाले अल्पाइन और मैं आइसक्रीम लेने के लिए अपने भाई के साथ यहाँ आ गई हूँ और मेरे मियाँ गए हैं डायमंड से पान लेने के लिए। वो वहाँ मीठे पान लेने के लिए गए हैं और हम यहाँ खड़े होकर आइसक्रीम खाने वाले हैं। ये आपकी है, ये स्पून पापा को दे दिए। हाँ ये लो, मम्मा कुल्फा लिया आपके लिए। ये बात की है पकड़ो। वही है, ये वही है। हाँ ये वही फ्लेवर है, मैं इसके बाद यही वाला खाती हूँ जी। तो मैंने यहाँ से 3 मैंने कुल्फ़ा के स्कूप लिए हैं, 3 मैंने पिस्ता के स्कूप लिए हैं और कुल्फ़ा यहाँ का बहुत अच्छा है। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था मम्मा के साथ, तो उसके बाद से मैं हमेशा कुल्फ़ा ही लेती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अल्पाइन की आइसक्रीम खाई है या नहीं खाई, तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है। खैर मैंने यहाँ से 6 स्कूप लिए थे क्योंकि मेरे मियाँ ने कहा कि उनको आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी है, तो सिर्फ हम सब ही खा रहे हैं अभी। तो मैं घर आ गई हूँ और ये मेरा रह गया था जो कि मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। डायमंड के पान, जो लोग शाह फैसल में रहते हैं या जो कोरंगी साइड पे रहते हैं तो उनको शायद पता होगा कि डायमंड के पान कितने फ़ेमस हैं और हम बचपन से खा रहे हैं और अभी भी खा रहे हैं। मेरी शादी के बाद मैंने अपने मियाँ को भी टेस्ट कराया, वो भी खाते हैं, तो उन्हें जो है ना पसंद है। तो खैर वो लिया था उन्होंने और मैं गई थी आइसक्रीम लेने, वो चले गए थे पान लेने और फिर आधे पान जो है ना वो मम्मा को दे दिया, आधे वो यहाँ ले आए जिसमें से 2 मैंने रखे हैं, बाकी वो उन्होंने अपनी फ़ैमिली के लिए निकाले मेरे मियाँ ने। तो बस आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजर गया। ट्रीट डे हो गया, चीट डे हो गया ईद डे हो गया, तो बड़ा ही कोई मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी खुशियाँ हैं वही आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाती हैं, वरना किसी की ज़िंदगी ऐसी नहीं कि जिसमें कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो, कोई मसला ना चल रहा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी खुशियाँ ही फ़ैमिली के साथ आपको जीने का सबब देती हैं। तो मेरे ख़्याल से इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं अभी ये पान खाने वाली हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। आप लोगों ने खाया या नहीं खाया, आप लोग मुझे ज़रूर जल्दी से कमेंट करके बता दें ये बात। मुझे मीठा पान बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सौंफ खुशबू का पान हो, मीठा पान अगर छालियाँ ना डली हो ना तो मैं खा लेती हूँ बहुत शौक़ से, और इनके पान में छालियाँ बिल्कुल नहीं होती है। ये देखें, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना हुआ होता है और फुल मतलब आप जो है ना एक बंदा इसको मुंह में रख ले तो थोड़ी देर तक ये बात भी नहीं कर सकते आप। तो बस मैं ये पान खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। आप लोग जल्दी से मेरा व्लॉग लाइक करके फिर ही कोई और काम कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।